पाकिस्तानी टीम ओडीआई की रैंकिंग नंबर 1 टीम बन गई है और ये काम सिर्फ दूसरी मर्तबा हुआ। पिछली मर्तबा एक दिन के लिए हुआ था, लेकिन इस बार हम कुछ पॉइंट्स आगे ऑस्ट्रेलिया से जो है ना वो ओडीआई की रैंकिंग 1 पे हैं, और जो कि कुछ दिनों के बाद ये और भी मुस्तहकम होने वाली है जैसे ही एशिया कप का पहला मैच होगा, यानी पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान। क्योंकि पाकिस्तान फेवरेट है, मैच ज़रूर होगा, लेकिन हमारा सबका यही मानना है कि वो मैच ऑफ कोर्स इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगी। तो उसके जीतने के बाद ये पोजीशन और मुस्तहकम हो जाएगी। तो हर कोई इस बारे में अब ये बात कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ओडीआई की रैंकिंग नंबर 1 पे कैसे आई, क्यों आई, किसकी वजह से आई। सबसे पहले ऑफ कोर्स बाबर आजम हमारे किंग, ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन, और अब तो 2 साल से भी ऊपर हो चुका है कि वो ओडीआई की रैंकिंग 1 की पोजीशन जो है उनकी मुस्तहकम है और उन्हीं के पास ही है। बहरहाल, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों, लेकिन जब यही बात उनसे पूछी जाती है कि ऐसा क्यों है, तो वो जो है ना बड़े हम्बल तरीके से ये कह देते हैं कि बॉयज़ की मेहनत है, लड़कों ने बड़ी मेहनत के साथ खेला, परफॉर्म किया और भी मज़ीद मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से हम ओडीआई की रैंकिंग 1 पे आए। हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, हम लोग आगे जाके अच्छा खेलेंगे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मतलब बंदा खुद क्रेडिट नहीं लेता, हालांकि नंबर 1 ओडीआई के बैट्समैन है। एक अरसे तक T20I का जो है ना नंबर 1 बैटर रहा है, टेस्ट में भी नंबर 2, नंबर 3 का बैट्समैन है आपका, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सब लड़के करते हैं। बहरहाल, इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ था। पाकिस्तानी टीम 1953 से जो है ना क्रिकेट खेल रही है, और पहले वर्ल्ड कप जो ओडीआई का हुआ था तब से पाकिस्तानी टीम ओडीआई क्रिकेट भी खेल रही है, और हमेशा से हम लोग खेलते आ रहे हैं। तकरीबन 1953 से ऐसे समझें लेके अब तक ऐसा कोई भी मौका नहीं आया था पाकिस्तानी टीम कभी ओडीआई की रैंकिंग नंबर 1 पे आई हो। तो अब आई है, कोई ख़ास वजह होगी, कोई ख़ास बात होगी। अब क्यों पाकिस्तानी टीम ओडीआई रैंक नंबर 1 आई है, ये तो बाद की बात है। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। 2011 से हम लोग बात शुरू करते हैं, उससे के पीछे नहीं जाते। 2011 में वर्ल्ड कप देखें इंडिया में जो हुआ था, उसमें शाहिद अफरीदी हमारे कैप्टन थे, लाला, और टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। सेमीफाइनल में हम लोग इंडिया से ज़रूर हारे थे, लेकिन उस टाइम भी शोएब अख्तर, उमर अकमल, कामरान अकमल, इनकी लड़ाइयाँ होती रहीं टीम में, और लोग कहते थे मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक भी इसलिए टीम में नहीं परफॉर्म करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि हम कप्तान बन जाएं। बहरहाल, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता। और इसके आगे जब मिसबाउल हक की कैप्टन, तो मिसबाउल हक की कैप्टनसी में भी मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक के बारे में यही कहा जाता रहा कि शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ परफॉर्मेंस नहीं देते क्योंकि वो चाहते हैं मोहम्मद हफीज़ टीम के कैप्टन हो, और उसके बाद मोहम्मद हफीज़ ही टीम के कैप्टन बने थे, जिसके अंदर फिर वही हुआ था कि उमर अकमल, कामरान अकमल और बहुत सारे प्लेयर्स जो थे उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आती थी। तब यही कहा जाता था कि जी ये चाहते हैं दोबारा से शाहिद अफरीदी को कप्तान बनाया जाए, और उन दिनों एक बार फिर शाहिद अफरीदी को कप्तान बनाया भी गया था। लेकिन उसके बाद 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप आप देखें जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, तब दोबारा मिसबाउल हक को कप्तानी दी गई थी। लेकिन ये बातें ऐसे चलती रहती थी कि पाकिस्तान में ये इसकी लड़ाई हो गई, उसकी लड़ाई हो गई, यहाँ तक कि उसके बाद सरफराज अहमद की कैप्टनसी आई, और उसके अंदर लड़के जो थे, पुराने जो थे उस टाइम के प्लेयर, उनमें थोड़ी सी हिचकिचाहट और ये चीज़ें, थोड़ी बहुत बातें चलती रहती थी। लेकिन उसके बाद उनको मिले डेब्यूटेंट बाबर आजम, 2015 में उन्होंने डेब्यू किया था। उसके बाद आजम ने पहले अपनी क्रिकेट सरफराज अहमद की कप्तानी में ही शुरू की थी। तभी शादाब खान, हसन अली, फ़हीम अशरफ, ये सारे प्लेयर नए जो थे, फ़खर जमान हो गए, ये सब सरफराज अहमद की कप्तानी में ही खेलते रहे। उन्होंने इनको कॉन्फिडेंस दिया। 2017 की हमने चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीती थी सरफराज अहमद की कैप्टनसी में। उसके बाद अचानक से ये और बात है कि उनकी ख़ुद की परफॉर्मेंस ना होने की वजह से, हालांकि बड़े अच्छे कप्तान थे, उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफ़ी जितवाई, लेकिन ख़ुद की परफॉर्मेंस ना होने की वजह से उनको टीम से बाद में जो है ना निकाल दिया गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले चलती रहती थी कि इनकी और उसकी लड़ाई चल रही है, इसकी उसकी चल रही है, फ़लाँ से लड़ गया है, ये उसकी कैप्टनसी में नहीं खेलना चाहता, ये फ़लाँ की कैप्टनसी में नहीं खेलना चाहता। लेकिन 2020 आता है और बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी दी जाती है। उसके बाद हमने ये नहीं सुना कि फ़लाँ का झगड़ा हो गया है कैप्टनसी के लिए, या इसने ये कह दिया हो कि मैंने कैप्टनसी में नहीं खेलना। शाहीन, हारिस, हमारे हसन अली तक खेले, इमाद वसीम, शोएब मलिक, हफीज़ खेले, सब ने यही कहा कि बाबर बड़ा, तो सभी ये कहते थे कि हमें कोई एतराज़ नहीं है और बड़ा अच्छा हमारा कैप्टन है और हम इसकी कैप्टनसी में बड़े कंफर्टेबल होकर क्रिकेट खेलते हैं। तो इस वजह से 3-4 साल की मेहनत की वजह से लगातार, और बाबर आजम का दूसरे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना, उनको ये बताना कि तू मेरा मैच विनर है, जैसे नवाज़ के बारे में कहा जाता है, हारिस के बारे में कहा जाता है, शाहीन के बारे में कहा जाता है,
कोई प्लेयर परफॉर्मेंस देता है तो मैच एंड होने के बाद हमने अक्सर व बेशतर देखा है कि बाबर आजम ये कह रहे होते हैं नवाज़ से, हारिस से, तुम आगे चलो। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी ना भी हो, फिर भी वो प्लेयर्स को इज़्ज़त इस तरह से देते हैं कि उनको ये ना, अब जैसे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के तीसरे ओडीआई के बाद जैसे ही ट्रॉफ़ी उन्होंने उठाई तो सीधा जाके इफ्तिखार अहमद के हाथ में दे दी। हालांकि इफ्तिखार ने इस सीरीज़ में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी थी कि ट्रॉफ़ी उनके हाथ में जाके दे दें और ख़ुद साइड पर ठहर जाएँ। तो ये होता है कि प्लेयर्स को किस तरह से इकट्ठा करना है, उनको एज ए टीम किस तरह से आप कलेक्ट करके चलते हैं कि आपने परफॉर्म करना है। और जितने भी मैचेस हमने जीते हैं वो लड़कों की वजह से जीते हैं, मेहनत। कहने का मतलब ये है कि ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन, ओडीआई की नंबर 1 टीम का कैप्टन ये कह रहा हो कि मैंने कुछ भी नहीं किया और इतना हम्बल हो, तो टीमें ऐसे चलती हैं, उनको कलेक्ट करके चलना पड़ता है। पहले हमने ये वाली चीज़ें नहीं देखी थी टीम के अंदर, अब हमें ये देखने को मिलता है कि लड़के जो है ना वो, उनको पता है बाबर हमारा कप्तान है और वो कहते भी यही हैं कि जब तक बाबर क्रिकेट खेल रहा है हमारा कैप्टन वही है और वही रहेगा। हमारे दूसरे कोई थॉट्स हैं ही नहीं कि फ़लाँ की कैप्टनसी में खेलना पड़ेगा या फ़लाँ कैप्टन बन सकता है, फ़लाँ कैप्टनसी कर सकता है। कई बार सवाल किए जाते हैं, शाहीन से किए जाते हैं, शादाब से किए जाते हैं कि आप लोगों ने कैप्टनसी की हुई है, पीएसएल में आप कैप्टनसी करते हैं अपनी टीमों की, तो वो यही कहते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, बाबर ही कैप्टन है और हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं है, आप लोग भी ऐसा सोचना छोड़ दें। तो ये होता है, इस वजह से टीम जो है ना नंबर 1 पे आई है और इस वजह से बड़े टूर्नामेंट जीते जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि टीम के अंदर लड़ाइयाँ हों, टीम के अंदर फूट पड़ी हो और वो बड़े टूर्नामेंट में जाके परफॉर्म करें। अब इस मरतबा होप्स हो कि पाकिस्तान सेमीफाइनल, तो इस बार उम्मीद है पाकिस्तानी टीम अब सेमीफाइनल फाइनल बहुत बार खेल चुकी, हार चुकी, इस बार पाकिस्तान एशिया कप और वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेगी और ग्लोरी के लिए खेलेगी। क्योंकि बायलैटरल के लिए तो कोई भी टीम खेलती नहीं है कि बायलैटरल जीतते रहें और वो एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया या T20 वर्ल्ड कप हो गया या चैम्पियन ट्रॉफ़ी होगी वो हार जाएं। तो इस बार पाकिस्तान की अब बारी है कि वो ट्रॉफ़ी लें और ग्लोरी के लिए खेलें और ग्लोरी को साबित करें।